और नई दिल्ली में संसद के नए भवन के उद्घाटन समारोह को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच रार बढ़ती जा रही है। दोनों के मध्य पनपा गतिरोध कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लगभग 19 राजनीतिक दलों ने संसद के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार भी कर दिया है। इस बीच विपक्ष का बोलना है कि देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति को समारोह में न बुलाकर बीजेपी ने लोकतंत्र का अपमान किया है। साथ ही इस केस में विपक्षी दलों ने भाजपा का दांव बीजेपी पर ही चल दिया है। विपक्षी दलों ने इस बारे में बोला है कि जब संसद के नए परिसर का भूमि पूजन किया गया तब भी तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को नहीं बुलाया गया था। इसके अलावा बीजेपी ने कोविंद को राष्ट्रपति बनाकर यह बताने की कोशिश की कि वह दलित समाज के हितों का कितना ख्याल रखती हैं। जिसके उपरांत जब द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी तो बीजेपी ने पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति होने का खूब प्रचार किया था। उस वक्त दोनों की बातों को बीजेपी का चुनावी दांव भी बताया गया। अब राहुल से लेकर केजरीवाल तक ने उसी दांव को बीजेपी के विरुद्ध चला दिया है। जानकारों का यह भी कहना है कि विपक्षी नेता दलित आदिवासी नाव में सवार होकर 2024 का ख्वाब देख रहे हैं। वहीं उन्होंने लोकतंत्र की आत्मा को ही निकाल दिया था। ऑल इंडिया आदिवासी कांग्रेस के प्रमुख शिवाजी राव बोगे ने यह तक कह दिया कि संसद भवन के उद्घाटन पर देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति को निमंत्रण नहीं दिया गया। देश के समस्त आदिवासियों का अपमान है। गवर्नेंस ने यह निर्णय के विरुद्ध आदिवासी कांग्रेस ने शुक्रवार को कई राज्यों में प्रदर्शन भी किया है। उन्होंने तकरीबन वे सभी बातें दोहरा दी जो द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर बीजेपी की तरफ से कही गई थी। बीजेपी ने अपने इस कदम से लोकतंत्र को अपमानित किया है और तर्क किया है कि मोगे ने साफ तौर पर बोला है कि मैं जानता हूं क्या यह इसलिए हो रहा है क्योंकि हम आदिवासी हैं। विपक्षी दलों ने भी अपने संयुक्त बयान में कहा है कि नए संसद भवन के उद्घाटन पर राष्ट्रपति को न बुलाकर मोदी सरकार ने संसद के लोकतंत्र की आत्मा को ही बाहर निकाल दिया है। वहीं कांग्रेस सहित 19 विपक्षी पार्टियों ने 28 मई को नई संसद के उद्घाटन समारोह का बायकॉट करने का फैसला लिया है। उनका कहना है कि इसका उद्घाटन पीएम मोदी की बजाय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों होना चाहिए। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने विपक्षी दलों पर पाखंड का आरोप लगाते हुए कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पार्लियामेंट हाउस एनेक्सी की इमारत और राजीव गांधी ने 1987 में पार्लियामेंट लाइब्रेरी इमारत का उद्घाटन किया था। वहीं सरकार पर राष्ट्रपति मुर्मू को पूरी तरह से दरकिनार करने का आरोप लगाते हुए विपक्षी दलों ने अपने बयान में कहा है कि इस इमारत में कोई मूल्य नहीं दिखता क्योंकि लोकतंत्र की आत्मा को निकाल दिया गया है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पूनावाला ने एक ट्वीट कर कहा है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार द्वारा बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल के उद्घाटन की याद सबको होनी चाहिए। वहीं बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि इन 5 मामलों में राष्ट्रपति और राज्यपालों का अपमान कहां हुआ था। पूनावाला ने कांग्रेस मदर ऑफ डेमोक्रेसी को कहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर लिखा था कि राष्ट्रपति से संसद का उद्घाटन न करवाना और न ही उन्हें समारोह में बुलाना यह देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान है। संसद अहंकार की ईंटों से नहीं संवैधानिक मूल्यों से बनती है। राहुल गांधी के इस बयान पर भी भाजपा ने टिप्पणी की थी। बताते चलें कि इनमें कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, डीएमके, जेडीयू, आरजेडी, आईयूएमएल, जेएमएम, एनसी, केसीएम और आरएसपी, बीजेपी, एमडीएमके, आरएलडी, सीपीएम, वहीं सीपीआई, एनसीपी और आरएस जो यूटीबी है वो भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल है। इसके अलावा आईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी भी समारोह में हिस्सा नहीं लेगी। हालांकि बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने समारोह में शामिल होने के असमर्थता जताई है, लेकिन उन्होंने विपक्ष के बहिष्कार की भी आलोचना की है। मायावती ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी नए संसद का उद्घाटन नहीं कराए जाने को लेकर विपक्ष का बहिष्कार अनुचित है। सरकार ने इसको बनाया है, इसलिए उसके उद्घाटन का हक भी उनको ही जाता है। आदिवासी महिला सम्मान से जोड़ना भी अनुचित है। ये उन्हें निर्विरोध न चुनकर उनके विरुद्ध उम्मीदवार खड़ा करते वक्त ही सोचना चाहिए था। मायावती फिलहाल
भाजपा के समर्थन में हैं और अन्य दलों के विपरीत हैं।